कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। 2003 में कोलंबिया शटल हादसे में उनकी मौत हो गई। उनके शटल के एक हिस्से में खराबी आ गई थी, जिससे पृथ्वी पर लौटते समय शटल के हजारों टुकड़े हो गए। हालांकि दावा किया जाता है कि स्पेसक्राफ्ट में समस्या की जानकारी नासा के वैज्ञानिकों को पहले से थी। इसके बावजूद शटल में इसका इस्तेमाल जारी रखा गया। आइए जानते हैं पूरा मामला। बचपन से ही करनाल में आसमान में उड़ान भरने की कल्पना करने वाली कल्पना चावला ने न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि असाधारण उड़ान भरकर दुनिया भर में अपने देश का नाम रोशन कर दिया। 2003 में उन्होंने कोलंबिया शटल से अंतरिक्ष के लिए अपनी दूसरी उड़ान भरी तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पर किसको पता था कि यह उनकी आखिरी उड़ान साबित होगी। उनके शटल के एक हिस्से में खराबी आ गई थी, जिससे पृथ्वी पर लौटते समय शटल के हजारों टुकड़े हो गए। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय कल्पना चावला की जयंती पर आइए जानते हैं इस हादसे का पूरा मामला। कल्पना चावला ने स्कूली पढ़ाई हरियाणा के करनाल में पूरी की थी। फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की। आगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गईं। वहां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। मास्टर्स की एक और डिग्री लेने के बाद पीएचडी की। साल 1991 में अमेरिका की नागरिकता मिल गई और साथ ही साथ नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा बन गई। साल 1947 में अंग्रेजों से भारत आजाद हुआ और साथ ही पाकिस्तान का गठन हुआ, तो वहां से चलकर भारत आए लोगों में से एक थे बनारसी लाल चावला। वह पाकिस्तान के मुल्तान में रहते थे, लेकिन बंटवारे के वक्त हरियाणा के करनाल आ गए और वहीं बस गए। वह घर चलाने के लिए कपड़े बेचते थे, छोटे मोटे कई और काम किए। बाद में उन्होंने टायर बनाना शुरू कर दिया। पत्नी घर के सारे काम संभालती थी। उन दोनों के 4 बच्चे हुए। 17 मार्च 1962 को बनारसी लाल चावला की सबसे छोटी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा था मोंटो। जैसे जैसे बड़ी होती गई, हवाई जहाज में दिलचस्पी बढ़ती गई। वह बचपन से ही आसमान में उड़ने का सपना देखने लगी। स्कूल में दाखिला कराने की बारी आई तो टैगोर बाल निकेतन स्कूल पहुंची। जहां प्रिंसिपल ने बच्ची का नाम पूछा तो उन्हें बताया गया कि मोंटो के 3 नाम प्रस्तावित हैं, ज्योत्सना, सुनयना और कल्पना। फैसला अभी हुआ नहीं है। तब प्रिंसिपल ने ही मोंटो से पूछ लिया कि उन्हें कौन सा नाम पसंद है। मोंटो ने कहा कि कल्पना सबसे ज्यादा पसंद है और स्कूल में पहले दिन ही मोंटो का नाम कल्पना चावला हो गया। नासा अपने खास कार्यक्रम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के तहत कुछ लोगों को समूह में किसी रिसर्च के लिए स्पेस क्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में भेजता है। स्पेस शटल कार्यक्रम भी एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम था। चौथे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम के तहत 88वें मिशन में कोलंबिया फ्लाइट STS-87 कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। साल 1977 में अपने 5 साथियों के साथ मिशन पर गईं। 10.4 मिलियन माइल की दूरी तय करते हुए पृथ्वी के 222 चक्कर काटे और सफलतापूर्वक लौट आईं। 16 जनवरी 2003 को कल्पना स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 से स्पेस शटल प्रोग्राम के 113वें मिशन पर एक बार रवाना हुई। 1 फरवरी 2003 को वापसी थी। पूरी दुनिया की नजरें टीवी पर टिकी थीं। शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में उतरना था, पर सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल के दौरान असामान्य रीडिंग नोट की गई। शटल के बाएं विंग के सेंसर से तापमान की रीडिंग नहीं मिल रही थी और अचानक बाईं ओर के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। तब कोलंबिया शटल अमेरिका के टेक्सास प्रांत में डलास शहर के पास था और आवाज की गति से भी 18 गुना तेजी से जमीन की ओर 170 मीटर की ऊंचाई से नीचे आ रहा। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।